नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, परिघ योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में प्रातः 10:25 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कौन सी राशि है आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में? जो व्यक्ति आपका शत्रु होगा वही सबसे ज्यादा आपके लिए लाभ कराने वाला बनेगा। ये सूत्र सुनने के बाद ऐसा आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो कल भी आपने इस सूत्र को सुना, आज भी सुनेंगे, लेकिन हां, यह सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। आज 7 ऐसी राशियों की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में मैं करने जा रहा हूं, जिनका कुंडली के एकादश भाव में होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है, चंद्रमा धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं कुंभ में शनिदेव हैं, बुध, सूर्य, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र और बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब देखा जाए तो आज सोमवार का दिन ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन होता है। आज कार्यस्थल पर कैसा रहने वाला है यह दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
29 मार्च, दिन शनिवार, स्नान, दान, श्राद्ध की अमावस्या है, शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। कैसा फल देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति अपनी महादशा में आपको? विवाह, संतान, धन सबके कारक हैं देवगुरु, और जब इनकी दशा आपकी कुंडली में हो तो देवगुरु के आपको संतान, आपको विवाह, धन का सुख पूरी तरह से देंगे। जानना चाहते हैं देवगुरु की दशा के बारे में, देवगुरु की दशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा के बारे में? तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को आप भली भांति जान लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, कल छठे भाव की चर्चा थी। छठे भाव में 7 राशियों की मैंने चर्चा की थी। अब छठे से छठा लाभ भाव की आज चर्चा है, और लाभ भाव में भी 7 राशियों की ही चर्चा है। अब जरूरी नहीं है कि वही सारी राशियां आज होंगी, परंतु आइए एक एक करके उन राशियों के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर मेष राशि हो, प्रिय दर्शकों, यह मिथुन लग्न की कुंडली में होता है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव में मेष राशि होती है। कल वाला सूत्र यहां भी लागू होगा। ये लोग यानी मिथुन लग्न के अगर आप हैं तो आप उनसे सबसे अधिक लाभ कमा सकते हैं जिनसे जीवन के प्रारंभ में आपका विवाद हो, अथवा जिनके साथ संबंध आपका जुड़े तो विवादित संबंध जुड़े, व्यर्थ का मतभेद बहुत ज्यादा हो, या सामान्य शब्दों में कहूं तो जो व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा धनदायी होगा उसके साथ रिश्ते का जहां शुरुआत होने वाला है, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से तो मेरा रोज 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 मतभेद ही हो रहा है, लेकिन वही व्यक्ति आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। वृषभ राशि यदि आपकी कुंडली के लाभ भाव में बना हुआ है, यानी कर्क लग्न की कुंडली है, और यहां पर आपको एक बात बता दूं कि वृषभ राशि बनी हुई है आपकी कुंडली के लाभ भाव में, और इस राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, यदि कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को जीवन में बिना मेहनत धन प्राप्ति के अवसर मिलते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे बैठे बिठाए मिले। पहले तो यह जान लीजिए कि महाधनी योग बन जाएगा। दूसरा, सिंह राशि सूर्य की राशि में वहां पर शुक्र होंगे। ये योग अगर किसी कुंडली में है तो आजमा लीजिए। ऐसे लोगों को बहुत कम, अब कहने का तात्पर्य बिना मेहनत का यहां अर्थ है कि तुलनात्मक ये अध्ययन है बाकियों के साथ। बाकियों को जहां 2 पाने के लिए 20 करना पड़ता है, ऐसे लोगों को 1 करने में ही 20 मिलने की संभावना होती है। तो यदि कुंडली के लाभ भाव में वृषभ राशि है और शुक्र जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, आगे सुनिए। कर्क राशि, यदि आपकी कुंडली के लाभ भाव में कर्क राशि है, यानी आप कन्या लग्न के हैं, और ऐसे में चंद्रमा यदि अकेले लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आप एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिएगा, आप जो सफलता यहां स्वदेश में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो सफलता आपको विदेश में प्राप्त होगा। जो नाम, जो मान, जो सम्मान प्राप्त करने के लिए आपने पूरी जिंदगी संघर्ष की प्रयत्न किया, इसके बावजूद आपको वो मान, सम्मान, नाम नहीं मिला, बस यूं समझ लीजिए वो नाम, वो मान, वो सम्मान सब आपको यहां नहीं, वहां अर्थात विदेश में जाकर के प्राप्त होगा। वो आपको वहीं मिलने वाला है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि वृश्चिक राशि हो, यानी मकर लग्न की कुंडली, और ऐसी स्थिति में मंगल अगर दशम में बैठे हो, फिर से लाभ भाव में वृश्चिक राशि और मंगल यदि दशम में हो, तो ऐसा जातक सरकारी योजनाओं से, उसमें भी कई गुप्त योजनाओं से, अब सवाल उठता है कि सरकारी योजनाएं गुप्त कैसे होंगी? सरकारी योजनाएं गुप्त तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरकारी योजनाएं सबके लिए होती हैं, सामने होती हैं, लेकिन उन योजनाओं में भी कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जो आम जनों की पहुंच तक नहीं होते। ऐसी गुप्त चीजों से विशेष धन अर्जित करेगा, यानी सरकार से ऐसे लोगों को खूब लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, कुंडली के लाभ भाव में यदि धनु राशि बनी हुई हो, यानी कुंभ लग्न की कुंडली हो, और ऐसी स्थिति में लाभेश देवगुरु बृहस्पति पंचम में जाकर के बैठे हों, फिर से सुनिए, लाभ भाव में धनुराशि हो और लाभेश गुरु पंचम में जाकर के बैठे हों, तो ऐसा जातक
धार्मिक ट्रस्ट से, एनजीओ के माध्यम से अमीर बनता है। अब वो दान की ही राशि प्राप्त करता है और दान की राशि से ही अमीर बनता है। बड़ा धन वो एनजीओ और ट्रस्ट के माध्यम से कम, यानी आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो ये बताने का अर्थ ये भी है कि आपको फिर जीवन काल में ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में यदि कुंभ राशि है यानी मेष लग्न की कुंडली, ऐसे जातकों को ऐसे ऐसे माध्यम से धन प्राप्त होते हैं जिन्हें आम लोग समझ तक नहीं पाते। अब देखिए, आम लोग की यहां चर्चा की जाए तो आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ज्यादातर लोग सब कुछ जानते हैं। फिर भी आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको पता है क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसा लगाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से पैसा कमाना है? कितने लोग जानते हैं? सभी लोग तो नहीं जानते, नाम सुने हैं पर इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। ये साइंस का कोई अलग अलग तरीका, कोई नया इनोवेशन, कितने लोग इसके बारे में जानकारी रखते? नहीं रखते। तो ऐसे क्षेत्रों से जहां आम लोगों को इसकी जानकारी न हो, ऐसे क्षेत्रों से पैसा आप अर्जित करेंगे। और लाभ भाव में मीन राशि हो यानी वृषभ लग्न की कुंडली, ऐसे लोग कला, आध्यात्म और उसमें भी हीलिंग, और सुनिए, कोई ऐसा कार्य करिए जिसे हम दैवीय प्रेरणा से युक्त कार्य कह सकते हैं। अर्थात अब देखिए, दैवीय प्रेरणा से युक्त कार्य को सिद्ध करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बस कह सकता हूं, जैसे मैंने हीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया, हील करना किसी को, वैसा ही कुछ और समझ लीजिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दैवीय कृपा बता करके पैसे लेते हैं। इसमें नॉर्मली और भी बहुत सारे फील्ड हैं, आप उसमें पूजा पाठ का भी फील्ड जोड़ सकते हैं, लेकिन दैवीय प्रेरणा से युक्त क्षेत्र से पैसा जातक अर्जित करता है यदि आपकी कुंडली के लाभ भाव में मीन राशि हो। प्रिय दर्शकों, एक तो यह है कि इस सूत्र को बताने का पहला अर्थ तो यह है कि या तो आपकी कुंडली में है और आप इन क्षेत्रों से लाभ अर्जित कर रहे हैं, तब तो आपको बताने का कोई औचित्य नहीं, आप बस आनंद उठाइए। लेकिन अगर अभी तक आप इन फील्डों से जुड़े नहीं हैं, अभी तक आपने इन क्षेत्रों से धन अर्जित नहीं किया है, तो फिर किस बात के इंतजार में बैठे हैं? प्रकृति ने आपके लिए एक अद्भुत वरदान का मार्ग खोल रखा है, आप इसका लाभ उठाइए। इन क्षेत्रों से धन अर्जित करने का विशेष मार्ग आपके लिए तैयार किया हुआ है प्रकृति ने, आप इस वरदान का लाभ उठाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में है। आज राशि परिवर्तन करके चंद्रमा आपकी राशि से दसम में जाएंगे, रहेंगे पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में। कार्यस्थल पर पहला दिन होता है, अगर आप नौकरी करने वाले हैं लाभ की स्थिति है, काम बनेंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा के संचरण से आपको फायदा मिलेगा, बस अपने आप को शांत रखिएगा। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है, बहुत अच्छा है दिन, करिए। कोई नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। तो वहीं आपका कोई अपना नजदीकी आपके लिए विशेष सहयोगी होगा, आपका हौसला बढ़ाने वाला होगा, सपोर्ट करने वाला होगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई उलझन, कोई परेशानी थी, वो सुलझने वाली है। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी, संतान की शिक्षा इत्यादि, तो समझ लीजिए संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी के प्रभाव से आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, पर लापरवाह मत होइए। लापरवाही से केवल और केवल आपको आज नुकसान होने वाला है। बाकी कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। वाहन थोड़ा सावधानी के साथ चलाइएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, फिर भी मानसिक तनाव रहने की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध, राशि परिवर्तन करके चंद्रमा नवम में आ जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। आज प्रातःकाल गणेश जी की आरती अवश्य करिए कपूर से, इससे आपको फायदा मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट भी होगा। परंतु हर किसी पर भरोसा मत करिएगा।
आज जिस पर भरोसा करेंगे उससे धोखा मिलने की संभावना रहेगी। और अपने माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके घर के सदस्य, उन पर उनकी कही बात को काटिएगा मत। यानी बाहरी पर विश्वास और घर वालों की बात काटना, यह गलती आज मत करिएगा। और मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइएगा, इसका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परंतु खर्च भी बहुत ज्यादा रहेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। और जरूरी है कि एक समय में एक ही काम करें, एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालें। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। हालांकि चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 9वें में जाएंगे, जहां आपको बल तो मिलेगा, लेकिन फिर भी आज मानसिक परेशानियां रहने वाली हैं। उलझ सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। तो वहीं लोगों के साथ अनबन की भी संभावना है, तो जरा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। जिस बात को लेकर के मन में संशय है या जिस बात को लेकर के आप भली भांति जानकारी नहीं रखते, ऐसे मामलों में बहुत धैर्य रखिएगा। सुनी सुनाई बात पर बोल देना, इधर की बात उधर कर देना, इससे बचना होगा। जल्दबाजी में आक्रामक होकर के कोई फैसला मत लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत, पेट जन्य रोग की संभावना रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे। पूर्व के किए कार्य का फायदा आपको मिलेगा, यहां से लाभ की स्थिति बन रही है। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गोदुग्ध अर्पित करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। कोई नया कार्य शुरू मत करिएगा। अगर करना जरूरी है तो शांति से पहले विचार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक अच्छी बात यह है कि आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर साथ के लोगों की सलाह को मानने का प्रयत्न करिएगा। अपने मन की शिकायत खुद तक रखने का प्रयत्न करिएगा। अपने काम से काम रखिएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आलस्य आज आप पर हावी रहेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए दिन ठीक नहीं है, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति है। और वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और जीवन साथी की बात जितना हो सके मानिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थी वर्ग कोई बड़ा परिवर्तन न करे, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य के मामले में बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर हरा है। निवेश ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक को मैं अच्छा कहूंगा। हर काम आप अपनी समझदारी से करते चले जाइए, बहुत अच्छा है। आज 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिएगा, हर काम आसानी से निपटेगा। आसपास के लोग का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। धन लाभ के नजरिए से भी बेहतर है दिन। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार से मुलाकात करना चाहते हैं तो अच्छा है। किसी रिश्तेदार से धन उधार मांगने का प्रयत्न करने वाले हैं तो भी अच्छा है दिन। परंतु हां, बड़बोलेपन से बचिएगा। अधिक बोलकर बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। बहस में पड़ने से बचिएगा। जीवन साथी की बात मानिएगा। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, तो जरा सजग और सचेत रहिए। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत में कोई कमी ना लाए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल ही दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और कोशिश करिए केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगा लीजिएगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर क्षेत्र में, करियर में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। सोचे हुए कार्य बनेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आज आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, पर प्रेशर में ही तो आप सफल होते हैं। घबराइए मत। जो छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, आने दीजिए। आप इन्हें हर हाल में पार कर लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बेहतर लाभ के योग बन रहे हैं, पर अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। कामकाज में अति उतावलेपन से बचिए। दिखावे से, बड़बोलेपन से नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है। दांपत्य जीवन भी मधुर। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है, मसालेदार भोजन से बचिएगा, अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना बनेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश भी आप करिए। बात कन्या की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, पंचम में जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे, बढ़िया है दिन। माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, मीठे पान का बीड़ा उनको अर्पित करिए और बाद में प्रसाद स्वरूप उसका सेवन करिए। समाज में जान मान सम्मान पहचान बनाने के लिए दिन बढ़िया है। कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा होने वाला है जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। कोई खुशखबरी मिली है तो अभी अपने तक रखिए, जब तक काम बन न जाए हल्ला मत करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा मत बनिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए भी मत। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, यूं समझिए आपका अच्छा टाइम चल रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको इसमें सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में चौथे और फिर पांचवें का चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके लिए लाभप्रद होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं, इसके चलते आपका काम में मन कम लगेगा। दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहना है, किसी की निंदा किसी की शिकायत चुगली नहीं करनी है। माता पिता जीवन साथी इनकी भावनाओं का सम्मान करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं तो इनका भी ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लें तो साधारण है दिन। दिन के प्रारंभ में तो ठीक ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा थोड़ी परेशानी आएगी। स्नान के जल में दूर्वा डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। रोजमर्रा के कामों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है या ऐसी कोई सूचना मिल सकती है, ऐसी खबर के सूचना के योग बन रहे हैं। हालांकि आपकी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं होगी, आप पुरुषार्थ करेंगे, एक्टिव रहेंगे, पर इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। फैसला लेने से पहले सारे विकल्पों पर विचार करें, जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं, भी रुक जाइए। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और जहां रहिए जितना भी करिए बस इतना ध्यान रखिए शांत रहने की आवश्यकता है। समय शांति से बीते, समय का आपको आनंद ही उठाना है। बस जिद नहीं करना है, तिल का ताड़ नहीं बनाना, बाल की खाल नहीं निकालनी है। बाकी किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा आज बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। लेन देन के मामले में सावधानी जरूरी है। पैसों के मामले में ही आज विवाद होने वाला है, संभल करके रहिएगा। जीवन साथी के आज कोप का शिकार हो सकते हैं आप, बाकी शक का भी शिकार हो सकते हैं आप। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आपको आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आप बचिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लगभग आपकी हर समस्या का समाधान आज मिल सकता है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और गुड़ खाकर के पानी पीजिए, इसके बाद ही घर से बाहर जाइए। आपकी दिनचर्या सहज और सरल रहनी चाहिए। किस्मत आपके साथ है, यूं समझ लीजिए किस्मत का दरवाजा जैसे खुला हुआ है आपके लिए। जो अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाइए, मदद मिलेगी, काम बनेगा। व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ होगा, कोई परिवर्तन चाहते हैं वो बनेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी, लेन देन से संबंधित कार्य बनेंगे। ऋण लेने के लिए प्रयास करें तो सफलता। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बेहद श्रेष्ठ समय है। सोच विचार करके फैसला लीजिए, बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। परिणाम आपके पक्ष में। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा। हां, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा, वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। आज संभव है कि कोई पुराना शत्रु आपको छेड़ने का काम करे तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, अर्थात शत्रुता नहीं करनी है, जिद नहीं करना। शत्रुता पालना आपको मुसीबत में डालेगा। आज का दिन अच्छा है, इसका केवल लाभ उठाइए। दांपत्य जीवन सुखमय है, दांपत्य जीवन खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और आलस्य से बचिएगा, पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी और बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। वृश्चिक राशि के जातकों का दिन ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। निवेश भी आप अवश्य करिए।
और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर है, राशि से दूसरे जाएंगे, ठीक है दिन। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। जो भी पुराने रुके हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। माता पिता को प्रणाम करके ही घर से जाइएगा। जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। गोचर कुंडली में दूसरे का जब चंद्रमा संचरण करेगा सूर्य के नक्षत्र में, लाभ की स्थिति को और सशक्त मजबूत बनाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। दिन शांति से निकलने वाला है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। केवल अपनी ही सबको मत सुनाइए, औरों की भी सुनिए। कोशिश लगातार करनी है आपको, क्योंकि आज आपकी कोशिश रंग लाने वाली है। दिन अच्छा है, हर तरह से अच्छा। नौकरी करने के लिए तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो और अच्छा, क्योंकि सफलता मिलने वाली है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लंबे समय से चली आ रही निराशा की जो स्थिति थी, निराशा के बादल छटने वाले हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस अपने काम पर फोकस करिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, उसकी अनदेखी मत करिए। घर का माहौल ठीक रहने वाला है। बाकी खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को आंखों की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें, और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो भी। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल है। निवेश करें। मकर के जातकों को थोड़ी परेशानी आएगी, सफलता में दिक्कत आने वाली है, तो भविष्य को लेकर के योजना बनाइएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। माता पिता की कही बात को मानिएगा। सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज मत करिएगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना हो तो जाने से बचिएगा। किसी से कुछ मांगना हो तो मांगने से बचिएगा, क्योंकि सामने वाला मना कर सकता है। बाकी आज दिन अच्छा है भगवान के नाम लेने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो भगवान का नाम लीजिए। पूजा आप सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बस भगवान का नाम लेते रहिए घर में बैठ करके। कहने का तात्पर्य भगवान का नाम लेते हुए अपने सारे काम करिए। किसी को धन उधार नहीं देना है, जिद्द नहीं करनी है। विशेषकर घर में ये बात लागू रखिए। जिद्द करेंगे काम बिगड़ेगा, जल्दबाजी करेंगे काम बिगड़ेगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए साधारण है दिन। जो विद्यार्थी बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में सुधार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं दिन को, सुधार के बावजूद। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश से बचिए। यही हाल कमोबेश कुंभ का भी है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। आज के दिन को ठीक रखने के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। बड़े भाई बहनों का सम्मान करिए। जरूरत पड़ने पर इनसे मदद मांगिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, हालांकि मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। मित्र की सहायता से रुके हुए कार्य बनेंगे। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। किसी का अपमान मत करिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो आपका शुभचिंतक है कुछ कह रहा है तो उसकी राय को सुनिए। सप्ताह का पहला दिन है, पर सावधानी जरूरी है। दिन ठीक नहीं जाएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेंगे तो और मुसीबत में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि शाम होते होते परेशानियां खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध में गलतफहमी है तो इसे तो आज यहीं रोक दीजिएगा। ज्यादा उस पर विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और बढ़ सकता है। और कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। निवेश आप ना करें। मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। मीठा बोलिए और मीठे शहद का सेवन प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच कर लीजिए। दिन अच्छा जाएगा। चिंता मत करिए किसी चीज की, धन की भी नहीं। कोई कार्य नहीं रुकने वाला है। कोई पुरानी चिंता है उसे दिमाग से बाहर निकालिए। स्थिति आपके लिए सहज और सरल है, और जो भी परेशानियां हैं उसे आसानी से आप पार कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद परेशानी खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी वो दूर होगी। दूसरों को भी मौका दीजिए और दूसरों को भी साथ लेकर के चलिए। अच्छा है दिन। जल्दबाजी भी कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं, रिस्क भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से सहयोग, सम्मान और प्यार प्राप्त होगा। रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लॉ फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, IT फील्ड, सब बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए कोई दिक्कत नहीं, थकान थोड़ी महसूस हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर बादामी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।